कल बहुत अहम दिन है। वजीर आजम कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे और हुकूमत पूरा एतमाद है कि उनके 172 नंबर्स पूरे हैं, बल्कि उससे ज्यादा हैं, क्योंकि वजीर आजम को एतमाद के वोट के लिए 172 अराकीन की हिमायत चाहिए। वजीर आजम की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें इत्तेहादी भी शरीक हुए और इस इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि इजलास में इत्तेहादियों समेत 177 अराकीन कौमी असम्बली ने शिरकत की। एक दो अराकीन नहीं आ सके, मगर वो भी कल आ जाएंगे। 177 के करीब थे, तो जो बाकी थे 2-3 हैं वो भी आ जाएंगे और हमें 172 चाहिए। इसके अलावा चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने अराकीन असम्बली को खत लिखा है, जिसके मुताबिक कल कौमी असम्बली से अदम हाजिरी की सूरत में रुकन के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई शुरू की जाएगी। पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी पर यह एलामिया इलेक्शन कमीशन में पेश किया जा सकता है और गैर हाजिर रुकन के खिलाफ आइन के आर्टिकल 63 के तहत एक्शन लिया जाएगा। मगर कल के इजलास से पहले अपोजिशन ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। पीडीएम कल होने वाले इजलास में शरीक नहीं होगी। वज़ीर आज़म के लिए एतमाद का वोट लेने के लिए कौमी असम्बली का जो कल इजलास बुलाया गया है, बेख्तिलाफ का कोई रुकन कल के इजलास में शरीक नहीं होगा। अदम एतमाद सेनेट के इलेक्शन में जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कामयाबी की सूरत में हो चुका है। अपोजिशन की अदम शिरकत के बाद इस इजलास की कोई सियासी अहमियत नहीं होगी। पीडीएम के इस फैसले पर रद्दअमल देते हुए वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि सुना है कि पीडीएम ने कल के इजलास से दौड़ लगा दी है, इतनी तेजी की भागने में कि जूते भी नहीं पहने। हौसला नहीं है आप में इमरान खान के मुकाबले का। अपोजिशन कल के इजलास में क्यों शरीक नहीं होगी, इस पर बात करेंगे अपोजिशन के रहनुमा एहसन इकबाल से, मगर पहले बात करेंगे इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के तनाज़े की। कल वजीर आजम के एतमाद के वोट से पहले हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ गए हैं। कल वजीर आजम ने इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट किया, संगीन इल्जामात लगाए और आज इलेक्शन कमीशन ने इसका एक गैर मामूली जवाब दिया है। इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक सेनेट इंतखाबात के रिजल्ट के बाद मीडिया से जो ख्यालात हमारे मुशाहिदे में आए हैं, उनको सुनकर दुख हुआ। खुसूसी तौर पर वफाकी काबीना के चंद अराकीन और बिलखुसूस जनाब वजीर आजम पाकिस्तान ने जो कल अपने खिताब में फरमाया, इस ज़िम्न में वजाहत की जाती है कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी और आज़ाद इदारा है। उसको ही देखना है कि आइन और कानून उसको क्या इजाज़त देता है और वही उसका मयार है। हम किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून को नज़रअंदाज कर सकते हैं और ना ही तरमीम कर सकते हैं। अगर किसी को इलेक्शन कमीशन के अहकामात या फैसलों पर एतराज़ है तो वो आइनी रास्ता इख्तियार करें और हमें आज़ादाना तौर पर काम करने दें। इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक हम किसी भी दबाव में ना आए हैं और ना ही इंशाअल्लाह आएंगे। इलेक्शन कमीशन सबकी सुनता है, मगर वो सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की रोशनी में ही अपने फराइज सर अंजाम देता है और आज़ादाना तौर पर बगैर किसी दबाव के फैसले करता है। यह हैरानकुन बात है कि एक ही रोज़ एक ही छत के नीचे एक ही इलेक्ट्रोल में एक ही अमले की मौजूदगी में जो हार गए वो नामंजूर, जो जीत गए वो मंजूर। क्या ये खुला तजाद नहीं है? जबकि बाकी तमाम सूबों के रिजल्ट कबूल। जिस रिजल्ट पर तबसरा और नाराज़गी का इजहार किया गया, इलेक्शन कमीशन उसको मुस्तरद करता है। इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक अगर इसी तरह आईनी इदारों की तज़हीक की जाती रही तो यह उनकी कमज़ोरी के मुतरादिफ है, ना कि इलेक्शन कमीशन की। हर सियासी जमात और शख्स में शिकस्त तस्लीम करने का जज्बा होना चाहिए। अगर कहीं इख्तलाफ है तो शवाहिद के साथ आकर बात करें। आपकी तजावीज़ सुन सकते हैं तो शिकायत क्यों नहीं, लिहाजा हमें काम करने दें। मुल्की इदारों पर कीचड़ ना उछालें, कुछ तो एहसास करें। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियां बखूबी कानून और आइन की बालादस्ती के लिए अहसन तरीके से अंजाम देता रहेगा। इलेक्शन कमीशन के इस गैर मामूली जवाब पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि इदारे अपने इकदाम से गैर जानिबदारी साबित करते हैं, प्रेस रिलीज से नहीं। इदारे अपनी जो गैर जानिबदारी और अपनी जो आज़ादी है वो अपने इकदाम से जाहिर करते हैं, वो प्रेस रिलीज़ से जाहिर नहीं करते। और ये जो प्रेस रिलीज़ है ख़ुसूसन एक जुडिशल इदारे की तरफ से आना, जाहिर है कि थोड़ी तनकीद भी होगी और थोड़ा ज़रा उसके ऊपर ये गैर मुनासिब भी लगा है कि आप प्रेस रिलीज़ जारी करें प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अपने जो बयान है उसमें कहा क्या, ये कहा है कि जो इलेक्शन है उसको जो शफाफ बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो उस तरीके से पूरी जो है वो नहीं हो सकी। हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो नहीं रुक सकी। अब इसके ऊपर दुखी होने की तो बात नहीं है, मेरे ख्याल में इस पर तो थोड़ा सा शर्मिंदा होने की बात है। इस हवाले से मरियम नवाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब कौम को और इदारों को समझ आ गई है कि सिजिलियन माफिया क्या है।
अब पूरी कौम को भी, इदारों को भी ये समझ आ गई है कि सिसिलियन माफिया क्या होते हैं, माफिया क्या होते हैं, वो इदारों को किस तरह बदनाम करते हैं, इदारों को किस तरह प्रेशराइज़ करते हैं। इदारे उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला करें तो इदारे बहुत अच्छे हैं, इदारों के हेड्स की अपॉइंटमेंट्स आप खुद करें तब वो ठीक है। और अगर आपने इलेक्शन कमीशन को जिस तरह निशाना बनाया है, ये बड़ी गलत इसलिए बात है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वैसे भी खुफिया बैलेट के ऊपर या शो ऑफ हैंड्स के ऊपर या ओपन बैलेट के ऊपर अपनी जो राय दी थी वो उनकी ज़ाती राय नहीं थी, वो उनकी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं थी जो उन्होंने ली थी, वो उनकी आईनी पोजीशन थी। अब अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन अली हैदर गिलानी की वीडियो से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त 11 मार्च को सुनेगा।